गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम पिछले क्लासेस में हमने बात की थी आईपीएससी नोमेनक्लेचर की। उसमें हमने बात की थी कि क्या उसके रूल्स हैं, क्या हमारे ग्रुप्स का प्रेफरेंस रीच है। अब हम अलग अलग ग्रुप्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। कि बात करते हैं हम एल्केन के बारे में कि एल्केन जो हमारा है, एल्केन ग्रुप जो है, इसको हम कैसे हम पढ़ेंगे, हम इसके बारे में जानेंगे। तो एल्केन के क्या होता है, देखें यहाँ पर जनरल फार्मूला क्या होता है। सिंबल और सफिक्स। जो एल्केन है इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो सबको याद करना है। क्या होता है, CnH2n+2। ये बहुत मुश्किल आता है। जब एग्जामिनर कोई आता है पूछता है एल्केन का जनरल फार्मूला बताओ, तो हमें पता होना चाहिए एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो CnH2n+2 हमारा क्या होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला। ये हम कैसे जानेंगे कि एल्केन ही है। तो कहते हैं कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है, एल्केन है। और उसका सफिक्स क्या होता है इसका, इसके लिए क्या यूज करते हैं, एन। क्या यूज करते हैं, एन। देखिए यहां पर कैसे, एग्जाम्पल ध्यान दें। हम बात करते हैं, हमने ले लिया CH4 ले लिया, दूसरा हमने ले लिया CH3 ले लिया। तो अभी हमने पीछे क्लासेस में बता गए हैं कि अगर एक कार्बन है यहाँ पर तो क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैथ। और इसके सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन। तो पूरा नाम क्या हो गया, मीथेन। क्या हो गया, मीथेन हो गया। इसमें कार्बन कितने हैं, 2, 1 और 2। तो क्या पढ़ेंगे इसको, ईथेन। तीसरा हम दिखा सकते हैं कोई भी, अगर हम यहाँ पर ले लें CH3, CH, CH2, यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, Cl लगा दिया हमने। तो हमें देखें यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करना है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से या इधर से, कहाँ से, इधर से करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूट इधर पास में। तो 1, 2, 3 और 4। ध्यान दें, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो ये कह सकते हैं कि हमारा अब क्या है, 2 पर क्या लगा हुआ है, Cl लगा है। तो क्या कहेंगे उसको, नाम क्या कहेंगे, नाम कहेंगे 2 क्लोरो। 2 पर क्या लगा, सब्स्टिट्यूट। तो ध्यान दें कि आईपीएससी नेम लिखने में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है। ऑल द सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेट ऑर्डर। कि सभी सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेट ऑर्डर में हम नंबर के साथ या पोजीशन के साथ हम दिखाते हैं। तो अभी हम उसका एक पूरा एक ओवरऑल हम डायग्राम बना के दिखाएंगे, पूरा एक फॉर्मेट बना के दिखाएंगे कि किस प्रकार से क्या क्या हमें प्रोसेस करना होता है आईपीएससी नेमिंग करने में। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 2 क्लोरो। कितने कार्बन है, 4 है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, ब्यूटेन। तो क्या हो गया इसका नाम, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये तो हमारी बात थी एल्केन की बात। अगर हम बात करें अब आगे, बात करते हैं एल्कीन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन को कैसे जानेंगे, एल्कीन है तो ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान दें। क्या होता है, CnH2n। क्या होता है, CnH2n जनरल फार्मूला है इसका।
सिंपल कैसे पता चले कि एल्कीन है? कहते कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो दैट मीन्स वो एल्कीन है। अगर डबल बॉन्ड है तो दैट मीन्स वो एल्कीन है। और सफिक्स क्या होता है इसके लिए? इन यूज करते हैं। क्या होता है? इन। एग्जाम्पल देखें, अगर हम बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा बात करें हम CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बात करें कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है। और नंबरिंग कहां से शुरू की जाएगी? जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में होगा। पास में कहां से? यहां से। तो क्या हो? 1 2 और ये 3 हो गया। तो क्या है? 3 है। तो क्या है? प्रोप। और क्या जोड़ना है इसमें? इन। तो क्या हो गया? प्रोपीन। और ये भी ध्यान देखें, अगर हमारा मल्टीपल बॉन्ड 1 पोजीशन पर है तो आप 1 दे, नंबर दें या ना दें, वो आपको गलत नहीं किया जाएगा, वो सही है। लेकिन अगर 1 के अलावा दूसरी पोजीशन पे अगर वो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो उस समय हमें पोजीशन देना जरूरी है या नंबर देना जरूरी है कि किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या है हमारा? ये हमारा 1 प्रोपीन है। अगर आप इसका नाम केवल प्रोपीन लिख सकते हैं तो वो भी आपका सही है, क्योंकि ये माना जाता है अगर नंबर नहीं दिया तो 1 पोजीशन पर ही वो डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर हमारा क्या? 1 2 3 4। ये क्या है हमारा? 1 क्या? ब्यूटी। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इस तरह का ले लें, नंबरिंग तो यहाँ पर ये थी। अगर हम यहाँ पर देखें, ये 1 2, यहाँ पर 1 2, तो किधर भी साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं, किधर से भी साइड से हम नंबरिंग कर लें। अब देखिए यहाँ पर किस पोजीशन पर है? 2 पर। तो हम क्या कहेंगे? अब नंबर देना बहुत ही जरूरी है। तो क्या है? 2 ब्यूटीन। तो ये हमारा था नंबरिंग का कि अगर एल्केन है तो हम किस तरह से नंबरिंग करेंगे, अगर एल्कीन है तो किस तरह करेंगे। अब बात करते हैं एल्काइन की। अब एल्काइन की बात करें, अब बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन में बात करें तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। ये हमारा जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला याद कर रखें, कोई भी नहीं बोलेगा जनरल फार्मूला, अगर जो भी भूल गया उसका काम खत्म। सिंबल क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, दैट मींस वो क्या है? एल्काइन है। सफिक्स क्या होता है इसके लिए? आइन होता है। देखिए आप एग्जांपल देखें, अगर हम बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बात करें CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो नाम क्या है इसका? 1 और 2। तो क्या है? एथाइन है, एथ और आइन, एथाइन हो गया। दूसरा हम देखें कहां पर नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 और 4। क्या हुआ? 1 4 कार्बन है तो क्या हो गया? ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन है। अगर हम देखें यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH2 या CH3 करेंगे। कितने कार्बन है यहाँ पे देखें? 1 2 3 4 और 5। यहाँ से देते थे 1 2 3 4 5। ये 3 पर 1 2 3 होता है, ये कहाँ पर है? 2 पर। तो क्या होगा? 2 आगे पेंटाइन। ये क्या हुआ? 2 पेंटाइन। इस तरह से हम
एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नॉमेनक्लेचर करते हैं। आगे हम बात करें अगर आगे चलते हैं हम, आगे बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या है, देखें यहां पर जनरल फार्मूला क्या होगा, सिंबल क्या होगा और सफिक्स क्या होगा। देखें यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो पहला हमारा जो हमने ग्रुप रेफरेंस दिया था तो क्या था, कार्बोक्सी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, क्या होता है इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, RCOOH। ये जो ध्यान दें R का जनरल फार्मूला क्या होता है, ये हमारा किसको सेटिस्फाई करता है, CnH2n+1। जो R है वो CnH2n+1 को सेटिस्फाई करता है। सिंबल क्या है इसका, COOH, या लिखा मिल सकता है COO और H। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप है भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप, लेकिन ऐसा नहीं, ये पूरा पूरा क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये हमारा सफिक्स क्या होता है इसका, ओइक एसिड। ओइक एसिड कहाँ पर, इन प्लेस ऑफ ई के स्थान पर क्या लगाते हैं हम, ओइक एसिड लगाते हैं। देखिए एग्जाम्पल ध्यान दें, एग्जाम्पल से हम समझें। हम बात करते हैं ये HCOOH, दूसरा हम लेते हैं क्या, CH3 COOH, तीसरा हम लेते हैं क्या, CH3 CH2 और COOH। देखिए यहाँ पर इसमें कार्बन कितने हैं, केवल एक कार्बन प्रेजेंट है। कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन प्रेजेंट, तो क्या पढ़ेंगे उसको, मीथेन पढ़ा। और ये क्या कह रहा है, ई के स्थान पर क्या लगाना है, ओइक एसिड। तो ई हम हटाएं और क्या लगा दें, ओइक एसिड लगा दें, तो नाम क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड। इसमें कार्बन कितने हैं, दो कार्बन है, क्योंकि कहा गया था कि फंक्शनल ग्रुप में अगर जो कार्बन प्रेजेंट है वो भी कार्बन चेन में काउंट किया जाता है। तो दो कार्बन है, तो क्या पढ़ेंगे, इथेन और क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, तो क्या हो जाएगा ये, ब्यूटेनोइक एसिड। तो क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, और 4 कार्बन है तो क्या कहेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह से हम कोई भी हमारा कंपाउंड दिया हो सकता है जिसके माध्यम से हम या जिसका हम नॉमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। इसी में बगौर अगर दिखा लें, अगर हम कहें यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर COOH, तो नंबरिंग कहाँ से होगा, फंक्शनल ग्रुप से, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखना होता है, तो क्या है, इस पोजीशन पर 3 पर है, तो क्या कहेंगे इसको 3। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मेथिल, तो क्या नाम हो गया, 3 मेथिल। अब कितने कार्बन है, 5 हैं, तो क्या कहेंगे, पेंटेनोइक एसिड, 3 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कोई भी नॉमेनक्लेचर हम कर सकते हैं।